कश्मीरी में हम कहते हैं वंद चले शीन गले बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है, बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर नए चीज के लिए संगे बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए, टेरेसेस पे बेड्स के जो है डिजाइन उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज जो आई है वो सूवनेर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीजें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। हमारा सीजन जो है आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आमतौर पे टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा विजिटरों का एक हजूम है बाहर जो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे, तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके खत्म यहाँ से निकल जाऊंगा ताकि वो खूबसूरती का फायदा ले सके। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीजन जो है वो यहाँ पे लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उसको मिलेगा। सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीजों पे बात करना शुरू करूंगा आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो जाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछे, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा, ठीक है। वीसी साहब यहीं पे हैं और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉश कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब्स। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो डूइंग इट, और ये भी देखा जा रहा है कि सीजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सके। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के जरिए, जहाज के जरिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉश ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बागी गुल्ले दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीजन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की जरूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि
आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। कुंवर साहब ने कहा कि आज फूलों की बात हो तो वही करेंगे। जो इंसिडेंट के बाद जो हमारे गार्डन एंड पार्क बंद थे अब खोले गए हैं, इतना लाजमी है फॉर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट, वहाँ कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि कोई भी आप कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। नहीं, अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहां जहां टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा।